नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। अदानी पावर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड स्टॉक, 100 रुपये का स्टॉक धूम धड़ाका मचा रहा है। मार्च तो इसके लिए एकदम सुनामी जैसा रहा है, गजब धमाका इसने मार्च में किया है। 1 मार्च से आप इसकी अगर रैली कैलकुलेट करोगे और अभी तक की अगर आप रैली देखोगे, क्लोज टू बहुत बेहतरीन रिटर्न इसने दिया है। आप अगर समझना चाहो तो 80-90% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। बहुत ही बेहतरीन सर्किट टू सर्किट चलने वाला, बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देने वाला। पिछले कुछ दिनों में इसी के बोलबाले हैं। आज मार्केट में इसने लोअर सर्किट मारा है तो क्वेरीज थोड़ी सी बढ़ी हैं और कुछ हम आपके सामने डेटा भी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ अदानी पावर, इसको आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म में जो पावर सेगमेंट में हम सब बहुत बड़ा स्कोप देख रहे हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये होगा। और अदानी साहब की तो वैसे भी संपत्ति बढ़ रही है, मार्केट कैप तो बढ़ना तय ही है, और ये स्टॉक इतना बड़ा योगदान कर रहा है उनके संपत्ति में, आप सोच भी नहीं सकते। अदानी ग्रीन हो गया, अभी अदानी पावर की बात है। तो अदानी पावर में आपको क्या करना चाहिए? क्या ये लोअर सर्किट आपको डरा रहा है या आपको कुछ और सलाह दे रहा है कि आप यहाँ पर बने रहिए? एक लोअर सर्किट की हम जांच करना चाहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मैं कुछ बातें समझाऊंगा। पहली चीज़ तो यहाँ पर डिलीवरी, मैं 18 मार्च की डिलीवरी आपको दिखाना चाहता हूँ और 10 मार्च की डिलीवरी दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आऊँगा, कुछ डिलीवरी डेटा आपको समझाना है। 18 मार्च और 10 मार्च ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं डिलीवरी डेटा पर आता हूँ। सबसे पहले हम 18 मार्च की डिलीवरी डेटा आपको दिखाएंगे। 1,54,00,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 31% बैठती है, ठीक है। उसके बाद हम 10 तारीख को आते हैं। 1,59,00,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 50% बैठती है। और हम अगर 9 मार्च को भी देख लें, एक मिनट हम आते हैं। 9 मार्च को भी कुछ खास पॉजिटिव मोमेंटम हुआ नहीं था। स्टॉक ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर से ऊपर चला गया था, मतलब कि रिकवरी बहुत तगड़ी आई थी, ठीक है। ये एक जोन हो गई थी। तो यहाँ पर खूब सारी डिलीवरी उठाई गई, ठीक है। कौन उठाया वो हम नहीं जानते, हो सकता है आप लोग उठाए हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर उठाया हो, क्योंकि सवाल अगर यहाँ पर आए हैं तो आप या तो यहाँ पर खरीदे हो, क्योंकि न्यूज़ आप तक आते आते बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर कर दी सनम आते आते, मतलब आप तक न्यूज़ आते आते आप न्यूज़ से यही कहोगे बहुत देर कर दी, क्योंकि जब आपको मिलेगी, या फिर आप पहले से ही अगर मोमेंटम बनाकर बैठे हो कि मैंने अदानी पावर 90 पे ख़रीदा है, मैं 130 140 पे बेचूंगा, और जब वो 90 खरीद कर 110 115 जाता है और जब वापस 90 95 99 आ जाता है, फिर आपकी तकलीफ बढ़ने लगती है। अब समझिए कि यहाँ पर जो मैंने आपको डिलीवरी डेटा दिखाया वो इसलिए दिखाया कि प्राइस में जैसे ही कोई गिरावट आती है, यहाँ पर हमारे साथ डिलीवरी उठाने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। ये डिलीवरी उठाता कौन है, हमको ये चीज़ समझनी है। क्या स्मॉल बंदे इतनी बड़ी डिलीवरी उठा सकते हैं? अगर हम नंबर्स के टर्म्स में देखें तो वो उठा सकते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा समन्वय वो बैठा कर नहीं लेंगे कि हमने खरीदा है तो सब लोग खरीद के बैठे रहो, हम बेचेंगे नहीं। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है, जिसके पास ज़्यादा शेयर लेने की क्षमता है, जिसके पास बड़े लोगों से कनेक्ट होने की क्षमता है, वो खुद लेकर के कब उसको बेचना है उस पर डिसीजन ले सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट में 100 शेयर ट्रेड होते हैं, 50 शेयर अगर बड़ा प्लेयर खरीद लिया तो उसको पता है कि हम ये 50 शेयर जैसे ही डंप करेंगे स्टॉक प्राइस नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने के बाद हमको फिर से खरीद लेना है। और बड़े प्लेयर्स के लिए 2, 4, 6% की वैल्यू कितनी बड़ी होती है वो आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर गेम ये है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। यहाँ पर जो हुआ है डिलीवरी डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ की डिलीवरी आपको मैंने दिखाई, यहाँ की डिलीवरी दिखाई। इसके अलावा अन्य दिनों में डिलीवरी नहीं उठ पाती है, स्टॉक तुरंत भाग जाता है। मतलब कि जब प्राइस गिरता है तो लोगों की मजबूरी हो जाती है। इसका मतलब आप अल्टरनेटिवली ये भी समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो प्राइस गिरता है तो वो एग्जिट नहीं करना चाहता, वो अगले दिन का इंतजार करता है। और उसको वही है ना कि शेर के मुंह में खून लगा दिया गया है। एक बार उसको गिरावट दिखाई दी, उसने होल्ड किया, मोमेंटम आया, फिर से गिरावट दिखाई दी, होल्ड किया, मोमेंटम आया, फिर से गिरावट दिखाई दी, होल्ड किया है क्या? चलिए देखते हैं होल्ड किया है या नहीं, रखनी है, ठीक है। ये डेट कौन सी है? 25 मार्च की, ठीक। 25 मार्च से पहले हम 24 मार्च और 23 मार्च की डिलीवरी डेटा आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों दिन हमको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर हमारे सामने डिलीवरी डेटा आप देख लीजिए, 65 लाख शेयर्स उठाए गए, ठीक है। और उसके बाद 1,16,00,000 शेयर्स उठाए गए डिलीवरी में। परसेंटेज टर्म्स में देखिए 60% की डिलीवरी और 50% की डिलीवरी। आज अगर आप देखोगे क्लोज टू 2 करोड़ शेयर्स उठाए गए हैं। मैं 25 तारीख आप जाकर डेटा चेक कीजिएगा, 25 करोड़ को 2 करोड़ शेयर्स, 25 तारीख को 2 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और इस दिन भी बड़ी डिलीवरी उठाई गई, इस दिन भी बड़ी डिलीवरी उठाई गई, इस दिन परसेंटेज टर्म्स में, इस दिन नंबर टर्म्स में, और आज इससे डबल डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई, इससे 3 गुना डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई। प्राइस वहीं का वहीं है। ऐसा क्या हो जा रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज में इजाफा हो ना हो लेकिन क्वांटिटी बढ़ जा रही है? मतलब क्या है? आप वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ आधा है यहाँ डबल है, ठीक।
प्राइस वहीं का वहीं है, ऊपर से आज नीचे आया है, मतलब मजबूरी में लोग अपने पास स्टॉक लेकर गए हैं, खरीदे हैं, क्योंकि उनको ये शेर के मुंह में खून लगाया गया है। एक बार गिरावट मोमेंटम, एक बार गिरावट मोमेंटम, फिर गिरावट मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। क्या अब आएगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो बबल यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो इतना भयंकर बस्ट होगा, रिटेल इन्वेस्टर बच नहीं पाएगा यहाँ पर। मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि जो आपकी मजबूरी है होल्ड कर लेने की, ये आपको बहुत तकलीफ़ देने वाली है। चाहे 100 रुपये पे दे, चाहे 120 रुपये पे दे, चाहे 150 रुपये पे दे, लेकिन देगी ज़रूर। ऑल टाइम हाई जिनका 150 के आसपास है ना, हम 1 मिनट देखना चाहते हैं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये ऑल टाइम हाई इनका 150 के आसपास है। हाँ 140 के आसपास है। तो आप देख लीजिए 2010-2011 की बात है, अदानी पावर क्या दमदार स्टॉक है कि 2010 में जो वहाँ जो रेट था वहाँ पर पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा है ना दमदार स्टॉक। तो आपको यहाँ पर क्या मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद अगर आप यहाँ पर ख़रीदने आए हो तो मतलब आप सस्ते महंगे में कोई फ़र्क नहीं समझते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर कोई सस्ता स्टॉक खरीद लो, ये महंगा स्टॉक मत खरीदो। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ खरीदारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी वैल्यू पे। और अगर आपके पास स्टॉक है तो मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक लगातार 10 दिन लोअर सर्किट मार दिया, लगातार 10 दिन लोअर सर्किट मार दिया, यानी कि यहाँ से 50% अगर गिर गया, वापस अगर 50 का रेट आ गया, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्योंकि लोअर सर्किट मारेगा, आपको एग्जिट का मौका हो सकता है ना मिले, फिर क्या करोगे? हो सकता है, ऐसे ही होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको मैं एक स्टॉक दिखाना चाहूँगा मैजेस्को, वहाँ पर आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या होगा वो मुझे नहीं पता, MAJ होता है ना, हाँ 1 मिनट देखिएगा। ये स्टॉक डिविडेंड दिया था, उसके बाद मोमेंटम यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा है, लेकिन उससे पहले आप अदानी पावर वालों शर्मा जाओगे। उससे पहले क्या हुआ था वो देखिए, लगातार पॉजिटिव अपटिक, उसके बाद जब तबाही शुरू हुई ना, यहाँ से स्टॉक 120 से गिर करके 60 आया है। 50% की तबाही वाली गिरावट। और 3 दिन फिर से अपर सर्किट इसलिए मारा गया कि यहाँ पर वॉल्यूम आ जाए, रिटेल इन्वेस्टर फिर से आए कूदने की, अब तो फिर नहीं रुकेगा और फिर से आज से लोअर सर्किट चालू है। देख लीजिए तबाही। अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि मैजेस्को और अदानी पावर को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप इस चीज़ को अलग लेवल पे लेके जाइए, लेकिन टेक्निकली जो मोमेंटम यहाँ पर आया है 1 महीने के अंदर, क्या वो आपको चोट खाने के लिए काबिल नहीं बनाता है? अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो तो फ्रेश बायर्स अलर्ट हो जाओ, जिनके पास स्टॉक है क्वांटिटी अपने हिसाब से हैंडल कीजिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, स्टॉप लॉस बना कर रखिए। नहीं तो लोअर सर्किट भले ट्रांजैक्शन हो कर लगा हो, ऐसा नहीं है खुला ही लोअर सर्किट पे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना एक प्राइस डिसाइड करना है जहां पर आप एग्जिट लोगे। एक और स्टॉक है टाटा पावर, ये भी काफ़ी हाइप में था, मार्च इसके लिए भी ठीक ठाक गया है, लेकिन ये बाजार के साथ चलने वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमको दिखाई देती है। और अगर आप सिंपली यहाँ पर वही डेटा देखना चाहो जो अदानी पावर का हमने दिखाया, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ बदल नहीं गया है कि कंपनी जो है बहुत अच्छी परफॉर्म कर दे रही है। 2008 के बाद और 2010 का लेवल जो है अभी ये भी टच नहीं कर पाए हैं, और जितने भी पावर कंपनियाँ हैं सबका लगभग यही हाल है। तो आप क्या सोच रहे हो कि ये लेवल टच कर लेंगी कंपनियाँ? जो रेट वहाँ पर था वही रेट आपको वापस मिल रहा है, तो आपको लग रहा होगा बड़ा सस्ता माल मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियों के पास बहुत बड़ा कर्जा, बहुत बड़ा डेंट आ गया था और उसको नहीं संभाल पा रही थी कंपनियां, इस कारण ये लगातार गिरावट आई थी। और ये हम सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पे ये बेट खेल रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू आपको कितना बड़ा डेंट दे सकती है वो आप आज नहीं डिकोड कर पा रहे हो। आने वाले समय में आपको तकलीफ़ बढ़ेगी, और बढ़ी हुई तकलीफ़ की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, किसी और की नहीं। तो भाई अदानी पावर वालों, टाटा पावर वालों, अलर्ट मूड में रहना। ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे टाटा पावर में दिखाई देती है, क्योंकि चार्ट प्राइस बहुत बड़ा स्पेकुलेशन हमको नहीं दिखा रहा है, लेकिन अदानी पावर में स्पेकुलेशन हद दर्जे का है। अदानी एंटरप्राइजेस, 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा कितनी भयंकर यहाँ पर मतलब चीज़ें चलती हैं। अदानी ग्रीन की बात छोड़ दीजिए, आज यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, लेकिन मोमेंटम देख रहे हैं आप, क्या मोमेंटम आया है भाई साहब। मतलब हम सबकी सोच से परे ये स्टॉक्स चल रहे हैं। ऐसे ऑपरेटर गेम हैं, ऐसे फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, ऐसे लोग फ्यूचर देख रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि अडानी एंटरप्राइजेस करती क्या है, लेकिन स्टॉक आकर खरीद लेंगे और लगेगा कि उनको कि जो हुआ है पीछे वही आगे भी रेप्लिकेट करेगा। जिस दिन तबाही शुरू होगी, जिस दिन तबाही अपने चरम पे होगी, उस दिन आपका पैसा जलकर राख होगा। अदानी ग्रीन भी आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर भी बड़ी मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कमाल ही होता जा रहा है, लेकिन आज अदानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट आई है ये लोगों की आंखें खोलने वाली है, और हो सकता है कि उनको आने वाले समय में कुछ तकलीफ़ झेलनी पड़ जाए,
क्योंकि ये सब चीज़ें फंडामेंटल के बियॉन्ड जाकर ट्रेड कर रही हैं। कोई नहीं डिकोड कर सकता क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सोचिए कि अगर बाज़ार गिरी तो यहाँ जो जलेंगे वो दोबारा बाज़ार में वापस बचकर नहीं आ पाएंगे। ये बातें आपको कड़वी लगी होंगी, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे वही बोलूँगा जो आपको नुकसान करे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं डॉक्टर बड़ा ख़तरनाक हूँ, नुकसान करने वाली दवा इंजेक्शन लगाता हूँ। आपको फ़ायदा होते देख मुझे जलन होने लगती है। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई चीज़ स्टॉक ग्रीन में चला जाता है मुझे तकलीफ़ हो जाती है। आप ख़रीद कैसे लिए मैं जिसको इतना ऊपर जा रहा है? आप अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन क्यों खरीद रहे हो? वो तो ऊपर जा रहा है ना। मैं तो चाहता हूँ आप नीचे जाता हुआ स्टॉक खरीदो। ये गड़बड़ी है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना। बाकी आपको जो करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सब स्टॉक्स आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल खरीदिए। बस मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो किसी भी स्टॉक में किसी भी प्राइस पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा फंडामेंटल है, क्या है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। आपको बस ट्रेड करने से मतलब है। इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं इस गिरती हुई बाजार में। क्यों अटके हो भाई? यहाँ सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।